Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur, everyone. I welcome you all to this very important session of weekly defense current affairs. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. आज हम करेंगे जून के लास्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग CDS, NDA, AFCAT एंड CAPF एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए ताकि हमारी जो फैमिली है डिफेंस एस्पिरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी बढ़ती जाए. चलिए भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास. उससे पहले देखेंगे आप लोगों का जो टाइम टेबल है CDS टू CAPF का आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर. आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं. 18 जून से बैच लाइव है और जो NDA की तैयारी कर रहे हैं NDA का बैच भी जो है आपका लाइव हो चुका है, तो आप इस बैच को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं. ये बैच भी आपका लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है. अभी किसी को भी अगर कोई डाउट होता है वॉरियर्स तो आप जो है डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. किसी ने अगर अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको एक सब्सक्रिप्शन में जो है ऑल एम्बाइब का एक्सेस मिलता है, ऑल लर्निंग गोल्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, इंटरैक्टिव कूबो सेशंस आप लोगों के लिए रहते हैं, एम्बाइब के प्रैक्टिस एंड टेस्ट जो है आप लोगों के लिए मौजूद है, साथ साथ 60+ लाइव क्लासेस डेली आप लोगों के लिए आती रहती है. उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डाउट रेजोल्यूशन. जब भी आपको कोई डाउट है आप फोटो खींचिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको आंसर देंगे. प्लस 70,000+ वीडियो लेसन आप लोगों के लिए मौजूद है और आप अपनी अचीव जर्नी भी क्रिएट कर सकते हैं. तो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करना. और सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो प्लान है आप लोगों के लिए दैट इज 499 पर मंथ. 1 ईयर का प्लान इज द बेस्ट प्लान फॉर ऑल ऑफ यू. एमबीएम्स अगर आपके पास है तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है दैट इज समर 25 को आप यूज़ करिए. आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा. बीट दी समर हीट बाय यूजिंग समर 25. और 1 जुलाई तक सिर्फ जो है ये कोड वैलिड है. तो जल्दी से जल्दी जाइए और डिस्काउंट का मज़ा लेके जो है 1 ईयर का कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन को जो है महा प्रिपरेशन बनाइए. चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. इस हफ्ते की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स. प्लीज़ ध्यान रखिएगा. पहले हम कवर कर चुके हैं तो ध्यान रखना. वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट्स डिस्कवर्ड इन नामाक्वालैंड. तो कहाँ पे डिस्कवर हुआ है आपको ध्यान रखना है. अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टेरेन इन नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका इज मेड अप ऑफ एंशिएंट टर्माइट माउंट्स नोन एज यूएलजीज. तो ये आपको ध्यान रखना है. यूएलजीज जो है इनको बोलते हैं. ठीक है, कहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है? नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका में जो है ये डिस्कवर हुआ है. ये आपको ध्यान रखना है. These are sandy formations inhabited by southern harvester termites, Microhodotermes viter. They have been inhabited by termites for longest time between 13,000 and 34,000 years. तो बहुत पुराने जो है ये बेसिकली वहाँ पे inhabited है. अब देखिए भाई सबको मालूम है टर्माइट्स जो है दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग इकोसिस्टम बिकॉज दे बिल्ड ह्यूज ट्यूब नेटवर्क्स दैट कंट्रोल द कंडीशंस एंड माउंट्स एंड हैव अ इफेक्ट ओवर लार्ज एरियाज. अगर आपने दीमक के घर वगैरह देखे हुए हैं गांव में तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी होगी. उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है बहुत ही सॉफ्ट जो है मिट्टी हो जाती है, प्योर मिट्टी जो है वो हो जाती है. ठीक है, दीज नेटवर्क्स डू मोर देन जस्ट चेंज द हैबिटेट, then also improve the quality of soil and add a lot to Namaqualand soil organic carbon pool. तो वहाँ पे जो है बेसिकली नमाक्वालैंड में जो है ये जब पाए गए हैं तो वहाँ की मिट्टी भी जो है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो पहली न्यूज़ कहाँ पे ये खोजा गया है? नामाक्वालैंड साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया रैंक 129 on global gender gap index.
तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की जो है रैंकिंग आ चुकी है। भारत का जो रैंक मिला है भारत को ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, वो आपको ध्यान रखना है कितना है, 129वां जो है रैंक मिला है भारत को। ठीक है, तो ये जी आपको न्यूज़ जो है ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपसे रैंकिंग पूछी जा सकती है। इंडिया इज रैंक्ड 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2024 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। This is the same spot it has held in the bottom 20 for past few years. This shows that fixing the gender gap has been hard for a long time in many years, even though there has been some progress in some areas. कई एरियाज में बिल्कुल प्रोग्रेस हुई है, बट इंडिया की जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो है कुछ तरक्की नहीं हुई है। आइसलैंड की बात करी जाए, आइसलैंड ने पहला पोजीशन जो है इसमें हासिल किया है। The Global Gender Index, launched in 2006, examined gender equality in economic participation and opportunity, education, health and survival and political empowerment. किन की वजह से जो है ये दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या एग्जामिन करता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? इट एग्जामिन जेंडर इक्वालिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस है जेंडर में, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। The index rating emphasizes gender inequality rather than women performance, ranging from 0 to 1, that is no parity to complete parity. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। प्रदीप सिंह खरोला जी हैज बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ एनटीए डायरेक्टर जनरल। तो ये आपको याद रखना है कि जो एडिशनल चार्ज जो है एनटीए का किनको दिया गया है, प्रदीप सिंह खरोला जी को जो है दिया गया है अमिड द कंट्रोवर्सीज। जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से जो है सुबोध कुमार जी की जो सर्विसेज थी उनको होल्ड पे डाल के जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रदीप सिंह खरोला जी को जो है ये हैंड ओवर किया गया है चार्ज। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। The Director General of NTA, Subodh Kumar Singh, was removed from the post on June 22 amid controversies over irregularities in exams. Subodh Kumar Singh's services were put on compulsory wait in Department of Personal Training, the government letter said. ठीक है, the India Trade Promotion Chairman and MD Pradeep Singh Kharola was assigned additional charge of NDA DG till appointment of a regular incumbent of or until further orders. Pradeep Singh Kharola is currently the chairman and managing director of India Trade Promotion, has been appointed as the director general of NTA as additional charge। और खरोला जी जो है एक 1985 बैच के ऑफिसर है। तो आपको ध्यान में रखना है सुबोध कुमार जी की जो सर्विसेज है होल्ड पे डाल दी गई थी ड्यू टू दी जो स्कैम आया था नीट के सामने। और एडिशनल चार्ज जो है किसको दिया गया है, प्रदीप सिंह खरोला जी को जो है दिया गया है। जो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एंड एमडी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स अगली न्यूज़ की तरफ। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द गवर्नमेंट ऑफ तजिकिस्तान आउटलॉज हिजाब्स एंड अदर एलियन गारमेंट्स। डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस देश ने जो है हिजाब एंड एलियन गारमेंट्स को आउटलॉ कर दिया है। ठीक है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इस तरीके से ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। तजिकिस्तान जो है आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द अपर हाउस ऑफ तजिकिस्तान पार्लियामेंट मजलिसी मिली passed a law prohibiting alien garments which primarily targets the hijab and other traditional Islamic clothing. The lower chamber, Majlisi Namoyadgan, had passed the bill on May 8. The move has sparked debate among Tajikistan predominantly Muslim population in the tight government ex-Soviet रिपब्लिक। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, President Imamali Rahman has condemned that he term xenophobia in clothing, referring to wearing of foreign clothes and the hijab. The government has promoted traditional Tajik clothing through campaigns including in 2018 guidebook detailing appropriate attire. तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनका लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करके जो है उसको बूस्ट करने की उनकी एक तरीके से प्लानिंग है। तो वो चाहते हैं कि लोकल जो तजीक क्लोथिंग है उसको वो पहने, उसको जो है फॉरेन के साथ कंपेयर ना करें और फॉरेन क्लोथ्स को जो है वहाँ पे नहीं पहना जाए। तो ये इनका मेन मकसद तजिकिस्तान में है।
ठीक है, उसके बाद आती है अगली न्यूज़ विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉरियर्स, ध्यान रखेंगे सब के सब। यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया है कि वो भारत के जो इसरो के साइंटिस्ट है उसको अब ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स एट नासा, नासा में जो है ये ट्रेन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको ध्यान में क्या रखना है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एंड टेक प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की जो है ये न्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू नेसा, देयर विल बी a collaborative project on the International Space Station with an Indian astronaut as part of NASA's increased cooperation with India. Strategic framework for human space flight. Space flight cooperation between Indian, that is two nations, has been reached, and as part of NASA, जॉनसन स्पेस सेंटर विल प्रोवाइड द एडवांस ट्रेनिंग टू इसरो एस्ट्रोनॉट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को जो है नासा ट्रेन करेगा। ठीक है, बोथ नेशंस both nations are also looking into way that India could join the Lunar Gateway program, which is component of joint US-led Artemis initiative. As part of their efforts to fight climate change, the United States and India are also getting ready for the launch of NASA ISRO Synthetic Aperture Radar। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई निसार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है निसार की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि क्या करेगा, हर 12 दिन में 2 बार जो है अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। एनहेंसमेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फैसला कर लिया गया है हमारी सरकार द्वारा कि जो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हर स्टेट में, उसको जो है एनहेंस किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। द प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स from central sector scheme national forensic infrastructure enhancement scheme was recently approved by union cabinet which was led by prime minister। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लीड किया है। उनका कहना ये है कि जितने भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज़ है हमारी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में, उनको जो है उनका फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अक्रॉस द नेशन इम्प्रूव किया जाएगा। तो इससे इम्प्रूव करने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो केसेस होते हैं उसमें हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में जल्दी, ये आपको ध्यान में रखना है। द स्कीम हैज़ टोटल financial outlay of 2254.43 crore during the period from 2024 2025 to 2028-29। establishment of campuses of national forensic science university across the country। ठीक है, तो ये बेसिक मोटो इसका रहेगा। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज़ अगेन पहले करी है हमने, और उस टाइम भी मैंने आपको बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ है। द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट जो है भारत अब बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, द इंडियन एविएशन मार्केट हैज़ ग्रोन टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैज़ मूव्ड अप फ्रॉम द फिफ्थ प्लेस a decade ago to the important accomplishment। The success made under the leadership of Prime Minister Narendra Modi shows an excellent average yearly growth in airline seat capacity of 6.9%, जो कि विश्व का हाईएस्ट रेट है। तो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक जो है एविएशन मार्केट भारत बन चुका है। यूएस हैड द मोस्ट सीट अबाउट 84 मिलियन इन नवंबर 2023 फॉलोड बाय चाइना। अब इंडिया के पास भी 15 मिलियन सीट्स आ चुकी है। जापान एंड ब्राज़ील जो है इसके आगे है 12 और 10 मिलियन सीट से रिस्पेक्टिवली। क्लियर? आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज़ बैंक रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, इकोनॉमी कैटेगरी है, तो आपको ध्यान रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस। The RBI has formed a committee chaired by AP Hota to explore a proposal to set up a digital payment intelligence platform that will harness advanced technologies to mitigate payment fraud risk। जिससे कि बेसिकली क्या होगा, अब आरबीआई तो बहुत चीज़ें कहता रहता है, तो आरबीआई उसके टुवर्ड्स एक्शन भी लेता रहता है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस बैंक ने जो है फैसला किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि वो जो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो आरबीआई ने जो है ये फैसला किया है। चेयरमैन इनके कौन रहे हैं, किसने चेयर किया है इनको, एपी होता जी ने जो है इसको चेयर किया है।
जिसके थ्रू जितने भी ऑनलाइन जो डिजिटल पेमेंट के थ्रू फ्रॉड्स होते हैं उसको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके. डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड सर्ज्ड बाय 70.64% टू 2,604 crore in 6 months ending March 2024, with number of cases rising to 15.51 lakhs from 11.5 lakhs. ये भी आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. Bulk deposit limit raised. The RBI also plans to increase the threshold for bulk deposit from 2 crore to 3 crores for commercial banks. तो ये भी आपको जो है याद रखनी है कि कितनी इंक्रीज कर दी है उन्होंने. 2 करोड़ से 3 करोड़ जो है थ्रेशोल्ड जो है इंक्रीज कर दिया गया है. लोकल एरिया बैंक्स के लिए 1 करोड़ सेट कर दिया गया है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. उसके साथ साथ ऑटोमेटिक ई मैंडेट्स जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है. RBI plans to allow automatic balance replenishment for FASTag and NCMC under the e-mandate framework. तो इससे क्या होगा, कई बार आपको पहले जो है 24 घंटे पहले डालना पड़ता था पैसा, वो जो है आप ऑटोमेटिक ई मैंडेट के थ्रू तुरंत एक्टिवेट हो जाया करेगा. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. अगली न्यूज़ अगेन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स नहीं, पर ये हमारी एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, ये आपको ध्यान रखना है. National Green Hydrogen Mission. Ministry of New and Renewable Energy has increased the yearly allocation of green ammonia from the fertilizer sector from 5,50,000 to 7,50,000 टन. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल ने जो है कितना ग्रीन अमोनिया का जो है ईयरली एलोकेशन इंक्रीज किया है. तो आपको ध्यान रखना है 5,50,000 से लेके जो है 7,50,000 टन तक जो है ये इंक्रीज कर दिया गया है टू एनहेंस सपोर्ट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया. अब देखिए भाई, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या. 2023 में इसको लॉन्च किया गया था. इसके तहत जो है फैसला किया गया है कि 2030 तक जो है भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बेसिकली एम किया जाएगा 5 मिलियन टन पर एनम, उसको कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाएगी. द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया. तो जितनी भी कंपनीज ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करती है उनके लिए जो है एक तरीके से जो है इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. ये आपको ध्यान में रखना है. चलिए भाई, अब करते हैं क्वेश्चंस. मॉक टेस्ट टाइम है हमारा, करंट अफेयर्स रिलेटेड. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बिटवीन यूएसए एंड इंडिया. क्या फ़ायदा रहेगा उसमें, आप ये बताना है. बेसिकली यूएस एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया में ट्रेन किया जाएगा, इंडियन एस्ट्रोनॉट को नासा में ट्रेन किया जाएगा जॉनसन स्पेस सेंटर में. न्यू स्पेस स्टेशन बनाने का इसका पर्पस है, या फिर इसका पर्पस है टू लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च. शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल करेक्ट आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है. मान लेते हैं आपकी बात. भारत को जो है इसरो के साइंटिस्ट को जॉनसन स्पेस सेंटर में ट्रेन किया जाएगा नासा द्वारा. चलिए भाई, आरबीआई की जो एक कमेटी है जिसको चेयर किया है एपी होता जी ने, उसका मेन मकसद क्या है ये आपको बताना है. टू मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, टू सेट अप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, टू ओवरसी बैंक मर्जर्स, टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी. हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. व्हाट इज द गोल ऑफ द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. निसार मिशन का जो है आपको बताना है क्या गोल है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ये जो है बेसिकली भारत अर्थ की हर 12 दिन में 2 बार तस्वीर खींचेगा. वेयर वर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट डिस्कवर्ड. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. शाबाश.
बिल्कुल करेक्ट आंसर्स. नामाकुआ लैंड, साउथ अफ्रीका. In which position did India rank in 2024 Global Gender Index? कितना जो है भारत का रैंक आया है? 129. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में आपको बताना है टॉप किसने किया है. स्वीडन ने, डेनमार्क ने, आइसलैंड ने या फिर फिनलैंड ने. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. बिल्कुल सही आंसर है. आइसलैंड ने टॉप किया है इसमें. चलिए भाई आपको बताना है कि एडिशनल चार्ज जो है एनटीए का किसको दिया गया है. और रिमूव किया गया था सुबोध कुमार सिंह को. इनकी जगह एडिशनल चार्ज जो है किसको दिया गया है अमिड कंट्रोवर्सीज ऑफ नीट पेपर लीक. बिल्कुल करेक्ट आंसर है वॉरियर्स. एब्सोल्युटली राइट. प्रदीप सिंह खरोला जी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वॉरियर्स ये थे आज के आपके इस हफ्ते के बेसिकली पूरे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स. एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा. कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए हैं. एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. साथ साथ प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में भी मौजूद है एम्बाइब लेंस ऐप, एम्बाइब मेन ऐप. एंड वॉरियर्स डू ट्राई आवर डिफरेंट AR ऐप्स. उसके साथ साथ आप MBM पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ही आप MBM पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे आप हमारे जो कोर्स लेना चाहते हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है वॉरियर्स, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम रेगुलर क्विजेस के लिए, PDF के लिए, क्लासेस के लिंक्स के लिए. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो DR बॉट व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं. वहाँ पे जो है आपको जैसे ही आप फोटो डालोगे तो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको जो है उसका आंसर तुरंत दे देंगे. आज की क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल टाइम. गुड बाय. जय हिंद एवरीवन. Keep imbibing. We believe in you.